Dutch in India. Dutch were resident of Hollands. डच का रेसिडेंट हॉलैंड था. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया. डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1602 में हॉलैंड में इंडिया में बिजनेस करने के लिए. इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट्स arose between the Dutch and the Portuguese, in which the Portuguese were cornered. अब अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए डच और पोर्तुग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, लड़ाई होने लगी और पोर्तुगीज़ इसमें डिफीट हुए. सून आफ्टर डच इस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउसेस इन द कोरोमंडल, कॉस, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. और डच ने फिर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करा. देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप इन मछलीपट्टनम. इन्होंने अपना फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करा मछलीपट्टनम में. द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइस, इंडिगो, रा सिल्क, लेट, राइस, ऑप्टिमम. फिर डच ने का मेन बिजनेस इनका था स्पाइसेस मतलब मसाले का था, नील, सिल्क का था, लेट, राइस, चावल और ऑप्टिमम मतलब अफीम का बिजनेस करा इन्होंने. द मेन डच फैक्ट्री वाज पोलीकट वेयर दे मिल्ड गोल्ड कॉइन्स पैगोडा. और इन्होंने इनकी मेन फैक्ट्री पोलीकुट में थी और फिर इन्होंने गोल्ड कॉइन्स लाए जिसे कि पैगोडा कहा गया. डच इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड करेंसी इन इंडिया नोन एज पैगोडा. डच ने गोल्ड करेंसी इंट्रोड्यूस करी इंडिया में जिसको पैगोडा नाम से जाना गया. English in India. Like other European nations, English were also keen to have trade relation with India. अब यूरोपियन की तरह अंग्रेज भी इंडिया में बिजनेस करना चाहते थे. द लीडिंग कैपिटलिज्म्स ब्रिटेन फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 December 1600. Queen Elizabeth of England issued a charter providing 15 years monopoly in trading. अब उसके बाद ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी 31 दिसंबर 1600 को. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इशू किया चार्टेड प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स की मोनोपोली वो लेकर आए बिजनेस में. द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टन बाय हॉकिंस रीच्ड. और हमारे हॉकिंस सबसे पहले फर्स्ट ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस पहुँचे इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुग़ल एम्परर जहांगीर. उस समय मुग़ल का राज्य था, जहांगीर का शासन था. फ्रेंच इन इंडिया. The Indo-Oriented Company was formed in 1664 in the French for trading in India. अब फ्रेंच ने इंडो ओरिएंटेड कंपनी बनाई इंडिया में बिजनेस करने के लिए. अ फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667 एंड दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत इन 1668. और उन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर सूरत में इस्टेब्लिश करा. देयर आफ्टर द फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स एस मछलीपट्टनम इन 1669. और फर्स्ट उन्होंने फ्रेंच ने मछलीपट्टनम में अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करा. एट पौंडीचेरी इन 1673 में एंड एट चंडीगढ़ इन बंगाल बिटवीन 1992 में. द फ्रेंच कंपनी बिल्ट फोर्ट लुइस. उन्होंने फोर्ट लुइस बनाया एट पौंडीचेरी में फॉर वार डिफेंस के लिए, युद्ध से बचने के लिए.
दे फोकस ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। वे केवल फोकस काय पे कर रहे थे? प्रॉफिट पे फोकस कर रहे थे। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स टूक डिसीव स्टेप्स, इसलिए वो गलत स्टेप भी ले रहे थे। डुप्लेक्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया स्टार्टेड rivalry with British East India Company, and the French had to suffer defeat in the war, and ultimately they started packing up from India. तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आ गए और उन्होंने फ्रेंच को डिफीट कर दिया, फ्रेंच को हरा दिया और उनको अपना बिजनेस पेकअप करना पड़ा। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब मुगल एम्पायर का पतन और ब्रिटिश पावर का इंडिया में आना, इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। द मुगल एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश इन बाय बाबर इन 1526। अब बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करा, विच इट गैन स्टेबिलिटी अर्न फेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट ऑफ अकबर। अकबर के एफर्ट से वो पावरफुल हो गए। बिगेन टू डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगज़ेबाद, लेकिन औरंगज़ेबाद की डेथ के बाद उनका मुगल का पतन स्टार्ट हो गया। द सक्सेसर वेयर एट वार टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर। अब जो सक्सेसर थे उनमें वो आपस में ही राजा बनने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। द क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन हू टुक हेल्प from the chief frame of the empire. Consequently, Mughal empires had to concede to the demands of the chieftains and arms. The later Mughal empire were simply puppet rulers of their hands. अब वो they could not check the decline of the empire. अब वो ठीक से कुछ शासन कर नहीं पाए, वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन के रह गए। ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर headed by the Maharashtra, Mysore and Karnataka became fully independent. अब ये सारे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। These states greatly contributed to the fall of the Mughal Empire. इन्होंने मुगल एम्पायर को फॉल करने में, डिफीट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अटैक्स फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अफगान रूलर अहमदाबाद शाह अब्दुल sounded the death knell for the Mughal Empire. The British took full advantage of this political and crisis. इस political crisis का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा एडवांटेज उठाया। The East India Company was started. East India Company stayed with India and business rivalry. अब East India Company East India Company was started under a 15 years charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 21st December 1600 for trade with India and the Eastern countries. अब ब्रिटिश ने 31 दिसंबर को 13 दिसंबर 1600 को अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया। द चैरिटर आल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वार, साइन पैक्ट, इनेक्ट लॉज
एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली, और जो लोग इस कंपनी की मोनोपोली को नहीं मानते थे या इसके अगेंस्ट जाते थे तो वो उन्हें अटैक भी करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म बाय ए फ्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर जॉइंट ट्रेड। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इनका मुख्य एम यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय बुक और क्रूक वाज राइट, और प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। इवन लूट एंड वार वेयर कंसिडर राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सक्सेस करने में लूट और वार भी उनके लिए सही था। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फील्ड विथ coffers beyond capacity. The company also had politically ambitions along with consolidating hold over trade. The British had analyzed the political weakness of India. ब्रिटिश ने एनालिसिस कर लिया था कि इंडिया में पॉलिटिकल वीकनेस है। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर, अगर हम पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लेते हैं, वुड बी मोर प्रॉफिटेबल देन ट्रेड, तो हमको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस से भी ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलने लग जाएगा, हमारा पावर बढ़ जाएगा। एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल, और जल्दी इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया था। अर्लियर एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वेयर करप्ट द ग्रीडी, दे एक्सेप्टेड bribe, their intention was to grab money in plenty। अब मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर में सेंड कर दूंगी, वो आपको आपकी फेयर कॉपी में राइट करना है। थैंक यू।